दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर्स में एज से जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी का जो 2019 और 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें आरआरबी एलपी का जो 2018 और 19 में जो पेपर हुआ था उसमें एज से संबंधित जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी या आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन अपकमिंग डेज में देने वाले। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो धरित्री की वर्तमान आयु क्या है? तो धरित्री की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन है धरित्री और एक पर्सन है यूनिस, ठीक है। बोल रहा है 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होंगे। तो मान लेते हैं कि यूनिस की आयु x वर्ष है, यूनिस की आयु x वर्ष है, तो धरित्री की आयु क्या होगी? धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। ये डाटा कब का दे रखा है? ये डाटा दे रखा है 3 वर्ष बाद का। ये डाटा कब दे रखा है? 3 वर्ष बाद का दे रखा है। और यहाँ पे वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले यानी वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी? बताइए वर्तमान में उनकी आयु क्या है? मान लीजिए अभी से 3 साल बाद किसी व्यक्ति की आयु 18 है तो वर्तमान में उसकी आयु 15 होगी, मतलब 3 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 11 और यहाँ घटाएंगे तो x माइनस 3। अब इसी दोनों की आयु का जो योगफल है ना वो कितना दे रखा है? 61 ईयर्स। तो यहाँ हो गया 3x, यहाँ पर 11 3 14 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 14 यानी 61 प्लस 14, ठीक है। तो 3x बराबर यहाँ से पता चल गया 75। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 25, x का वैल्यू निकल के आ गया 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धरित्री की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो धरित्री की वर्तमान आयु 2x माइनस 11 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 25 पुट कीजिए तो 2 इंटू 25 माइनस 11, तो 25 दूनी 50, 50 में से 11 चला गया तो 39 साल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी मेरी वर्तमान आयु। देखिए एक मैं खुद पर्सन हूँ तो M फॉर माई और एक मेरा कज़न है, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां हिस्सा जो है ना, 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा। तो यहाँ से उन दोनों के बीच, माई और उनके कज़न के बीच जो एज का जो रेशियो होगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो 25 25 और नीचे हो जाएगा 6 तिया 18। यानी अगर किसी व्यक्ति की आयु 25 है और उसके चचेरे भाई की जो आयु होगी वो 18। ये कब है? ये वर्तमान का डाटा। ये कब का डाटा है? वर्तमान का डाटा है ये वाला, ठीक है। अब आगे का लाइन, मेरी 10 साल पहले आयु, तो इसकी मान लीजिए अभी वर्तमान में आयु 25 यूनिट है, तो 10 साल पहले उसकी आयु क्या होगी? तो 25 यूनिट माइनस 10, ठीक है। तो उनकी आज से 4 साल बाद, इनका आज से 4 साल बाद, तो आज हो गया 18 यूनिट से 4 साल बाद की आयु होगी, आज से 4 साल बाद की आयु होगी। तो दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। तो ये 18 यूनिट इक्वल के इधर आएगा तो कितना हो गया? 7 यूनिट,
ठीक है, ये -10 इक्वल के इधर जाएगा तो +10, तो 10 + 4 कितना हो गया 14, तो 60 यूनिट का वैल्यू 14 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 2, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2। तो पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वर्तमान आयु कितना है 25 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो 25 यूनिट का वैल्यू 50, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। देखिए यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, दो चचेरे भाई है, एक है C1 और एक है कजन 1 और एक है कजन 2। ठीक है, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। देखिए मान लेते कि बड़े की आयु C1 है। ठीक है, तो ये डाटा कब का दे रखा, 8 साल पहले का, 8 साल पहले का, 8 साल पहले का। बड़े का जो आयु थी ना वो छोटे से 2 गुना थी। ठीक है, तो ये 8 साल पहले, तो वर्तमान में उनकी आयु कितना होगी, 16 जोड़ना पड़ेगा। उनकी आयु का योग, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 46 यूनिट है। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 46 यूनिट है। तो 8 साल पहले उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 8 + 8 16, 16 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 8 साल पहले उनकी आयु का योग क्या होगा, 30 यूनिट, और 8 साल पहले उनकी आयु का योग कितना है, 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया 10 साल। 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया 10 साल। पूछ रहा है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु, तो बड़े चचेरे भाई की 8 वर्ष पहले आयु कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 साल। ये 20 साल है चचेरे भाई, बड़े चचेरे भाई की आयु 8 साल पहले। तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु को 8 साल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 20 + 8 कितना हो गया, 28 साल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो व्यक्ति के बीच को जो आयु का डिफरेंस होता है, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो हमेशा सेम होता है। इसी कंसेप्ट पे सारा का सारा एज का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्रिस जो है ना, क्रिस है और पार्थिव है। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो मान लेते कि पार्थिव की आयु x वर्ष है, तो क्रिस की आयु कितनी होगी, x - 5। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। तो सबसे पहले हम बात करते 8 वर्ष पहले। ठीक है, कब की बात करते, ये वर्तमान का डाटा, ये कब का डाटा है, वर्तमान का, 8 वर्ष पहले का डाटा। तो 8 वर्ष पहले कीर्ति की आयु कितनी होगी, क्रिस की आयु कितनी होगी। मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या होगा, 10 वर्ष। तभी किसी व्यक्ति का आयु x - 5 है, तो 8 साल पहले क्या होगा, x - 5 - 8, तो कितना हो जाएगा, x - 13। तो पार्थिव की आयु क्या होगी, x - 8। अब बोल रहा है ना 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस की उम्र का 3 गुना। ठीक है, पार्थिव की उम्र के 2 गुने से, पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। यही इक्वेशन बनेगा, इसी को ही सॉल्व कीजिए। तो इधर हो गया 3x, इधर हो गया 2x, इक्वल के इधर आएगा तो x हो जाएगा। चलिए लिख देते पूरा, 3x - 2x। अब ये देखिए 3 3 जा -39, इक्वल के इधर जाएगा तो +39, +10 -16, क्योंकि 2 गुना -8 कीजिएगा तो -16, और इसका 2x इक्वल के इधर आके माइनस में हो गया, तो इधर तो हो गया x। ठीक है, 39 + 10 49, 49 में से 10 चला गया, 39, 39 में से 6 चला गया तो 33। मतलब पार्थिव की वर्तमान आयु जो x माने थे वो पता चल गया, वो कितना है, 33। पूछ रहा है कि क्रिस की वर्तमान आयु क्या है, तो क्रिस की जो वर्तमान आयु है वो पार्थिव से क्या है, 5 वर्ष कम थी। तो अगर पार्थिव की आयु 33 है तो क्रिस की आयु x - 5 मतलब 33 - 5, 33 - 5 मतलब 28 साल होगी आपकी क्रिस की आयु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति है, साईं और सतीश। कितने व्यक्ति है, एक है साईं है और एक है सतीश। ठीक है, साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 है। देखिए ये वर्तमान आयु का अनुपात है, आज से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का डिफरेंस क्या है, सॉरी उनके आयु का अनुपात 11:9 है, 11:9 है। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 1 यूनिट है,
इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 2 यूनिट है, इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 2 यूनिट है। तो देख सकते हैं हम बोले कि चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 से। तो ऊपर का जो डाटा हो गया रेशियो 5 दूनी 10:8 और नीचे डाटा हो गया 11:9। अब देखिए डिफरेंसेस, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब एक्चुअली में देखिए कितना बड़ा, 8 से 9, 8 से कितना यूनिट बढ़ा, 9 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा, 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष बाद का डाटा दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3 वर्ष। तो पूछ आपसे क्या रहा है, वर्तमान में सतीश की आयु। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितना यूनिट माने, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8 गुना 3 वर्ष। तो 8 गुना 3 होता है 24 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही उत्तर है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ डेट भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। हर क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ। आरआरबी एएलपी 10 अगस्त 2018 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सब में डाटा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से शिफ्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और एज से टोटल कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम से कम अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते तो कम से कम आपको एज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। तो मान लेते कि ये जो पूजिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं। ठीक है, तो पूजिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, x-3। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, x-3। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, पहले की आयु का 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद क्या होगा, x+2। 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का, आयु के आधे का योग, यानी इस दोनों का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं वो डाटा कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। बस एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 2x -6 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 6, नीचे एलसीएम होगा 6, तो यही 6 इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, 20 × 6 हो जाएगा। तो 20 × 6 क्या हो गया, 120। अब देखिए +6 ये -6 कटेगा, 3x + 2x 5x, 5x का वैल्यू कितना हो गया, 120। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 साल। x का वैल्यू कितना होगा, 24 साल। तो पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु, तो उसकी वर्तमान आयु को ही क्या माने थे, x, और x का वैल्यू 24 ईयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एज से संबंधित कितनी इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो एक बार क्यों नहीं इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटर और प्रीति में के उम्रों में 5 वर्षों का अंतर है। एक है पीटर और एक है प्रीति। ठीक है, उनके बीच आयु का डिफरेंस दे रखा है 5 वर्ष। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ, 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ, ये पहले की बात हुई है। ठीक है, तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के, चलिए पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो इनके बीच जो एज का जो डिफरेंस, मतलब एज का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। ये 35 वर्ष पहले का डाटा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान में उनकी आयु के बीच का डिफरेंस 5 वर्ष है, तो वर्तमान में उनके बीच आयु का डिफरेंस 5 वर्ष है, तो 35 साल पहले भी उनके बीच आयु का डिफरेंस 5 वर्ष होगा। यहाँ पर उनके आयु का डिफरेंस यूनिट में 1 यूनिट है और यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो 35 साल पहले पीटर की आयु पता है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू 35 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष। तो ये जो 35 वर्ष पीटर की आयु पता चल रही है और प्रीति की आयु 20 वर्ष पता चल रही है, ये कब का डाटा है, ये 35 वर्ष पहले का डाटा है। तो पूछ रहा है वर्तमान में उनकी आयु का योग, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, तो 35 + 35 कितना हो गया, 70 साल। अब 20 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो 20 + 35 कितना होगा, 55 साल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 70 + 55 कितना हो गया, 5 7 5 12, 125 साल। ठीक है,
35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डाटा में देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25 वर्ष, इसीलिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25 वर्ष, तो 35 साल पहले उसकी आयु 25 वर्ष थी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी 60 वर्ष। 25 प्लस 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, और 60 प्लस 15 कितना हो गया 115 साल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखिए रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की वर्तमान उम्र रोशन की उम्र के 3 वर्ष से ज़्यादा थी, तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक है रोशन और एक है उषा। ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक है रोशन और एक है उषा। देखिए रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो मान लेते उषा की उम्र है x, उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 1.5 गुना मतलब 3/2x से कितना वर्ष अधिक है 3 वर्ष, सॉरी कम है मतलब -3। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के 3, तो पहले बताइए 12 वर्ष पहले उषा की आयु क्या होगी x - 12 और रोशन की आयु क्या होगी 3/2x - 15, क्योंकि 12 को घटाएंगे तो यही होगा। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। तो 12 वर्ष पहले जो उषा की जो उम्र है ना, वो रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। इसी को हम लोगों को क्या करना है जोड़ना है, इसी को हम लोगों को इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3x - 30/2, अब ये देखिए +3 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x - 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 2 है इक्वल डिवाइड में, तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो गया 3x - 30 = 2x - 30। ठीक है, ये डाटा क्या हो गया, रोशन की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, 12 वर्ष पहले तो x - 12, इसका 12 वर्ष पहले तो 3/2x - 12 तो -15। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो सॉरी यहाँ 3 + 2 6 होगा। ठीक है, उसके आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र जो थी रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। ठीक है, 12 वर्ष पहले उसकी जो आयु थी उसके, ठीक है, तो इधर हो गया 3x - 30 3x - 30/4, 3x - क्योंकि ये 2 × 2 आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इधर इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा, इधर इक्वेशन बनेगा 3x - 30 = 4x - 15 × 6 60, 15 × 4 60। अब ये देखिए x इक्वल के इधर आएगा तो 4x - 3x, तो x और ये इक्वल के उधर जाएगा तो 60 - 30 मतलब 30, मतलब x की आयु हमको पता चल गई 30। x क्या माने थे उषा की आयु, पूछ रहा है रोशन की वर्तमान आयु, तो रोशन की वर्तमान आयु को माने 3/2, x का वैल्यू 30 - 3, तो 15 15 3 45, 45 में से 2 चला गया 42, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए राम के पिता की आयु राम की आयु से दोगुनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है राम, ठीक है, और एक है राम के फादर की आयु। राम के पिता की आयु राम की आयु की दोगुनी है, तो उन दोनों के बीच जो आयु का अनुपात है 8 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 2.5 गुना थी। राम के पिता की आयु उसकी आयु का 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5/2। तो देखिए
फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे फादर और राम के बीच आयु का डिफरेंस 1 यूनिट है, यहाँ पे फादर और राम के बीच आयु का डिफरेंस 3 यूनिट है। तो इस डिफरेंस को सेम करेंगे तो यहाँ कितने से गुना करेंगे 3, तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, 6 से 3, और यहाँ हो गया 5 से 2। तो वर्तमान में राम की आयु 3 यूनिट थी, 8 वर्ष पहले आयु 2 यूनिट होगी, तो कितना यूनिट घटा 1 यूनिट, और एक्चुअली में कितना घटा 8 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 वर्ष। तो पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो राम की वर्तमान आयु कितना यूनिट है 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 गुना 8 वर्ष, मतलब 38 या 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 14/8/2018 को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मिक्सिंग हो गया है, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ना वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका, 2 पर्सन है। एक है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। देखिए जब मोनिका का जन्म हुआ था, तो उसकी आयु क्या थी 0 वर्ष, उसकी आयु क्या थी 0 वर्ष। तो उस समय उसके फादर की आयु क्या थी, उस समय उसके फादर की आयु, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय कितनी वर्ष थी 38 वर्ष, ठीक है। जबकि उसकी माँ की आयु उस समय कितनी वर्ष थी 36 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जिस समय मोनिका का जन्म हुआ उस समय उनके फादर और मदर के बीच आयु का डिफरेंस कितना है 2 साल का, क्योंकि उस समय उनके पिता की आयु 38 वर्ष थी और माता की आयु 36 वर्ष है, तो उनके बीच आयु का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ तो उनके माता पिता के बीच आयु का अंतर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कोई डाटा का जरूरत ही नहीं कि आगे क्या पूछ रहा है, बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता और पिता के बीच आयु का अंतर क्या होगा। तो जस्ट बोले चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे माता और पिता के बीच आयु का डिफरेंस 2 वर्ष है, तो 4 साल बाद जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ है तो डिपेंड ही नहीं करता कि उस समय आयु क्या होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, यहाँ 2 वर्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। बस यही एक कंसेप्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20/8/2018 को इवनिंग वाले शिफ्ट मतलब 3rd शिफ्ट में पूछा गया। यहाँ 3 व्यक्ति है, एक है कविता, एक है राजिता और एक है हरिता। इनके बीच आयु का अनुपात है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। ये वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग है 20 यूनिट। वर्तमान में इनकी आयु का योग है 20 यूनिट, लेकिन 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या होगा, तो 20 यूनिट माइनस 38 या 24, ठीक है। एससी का वैल्यू कितना है 56, तो ये हमको घटाना पड़ेगा। तो ये 8 यूनिट का वैल्यू जोड़ दीजिए, 20 यूनिट माइनस 24 इज इक्वल टू 56। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 56 4 60 20 80। तो 20 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 80 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 4। तो पूछ रहा उनकी आयु, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 4। तो यहाँ पे इसको 4 से गुना कीजिए, इसको भी 4 से गुना कीजिए, इसको भी 4 से गुना कीजिए। तो कविता की आयु पता चल गई 4 गुना 4 16। रजिता की आयु पता चल गई 7 गुना 4 28 वर्ष, और हरिता की आयु पता चल गई 9 गुना 4 मतलब 36 वर्ष। 16 28 36, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। सतीश गौतम से 2 साल बड़ा है जो साई से दुगना बड़ा है। यदि सतीश गौतम और साई की कुल आयु 27 वर्ष है तो गौतम की आयु कितनी है। जस्ट इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जहां पर मैं आपको एज से संबंधित कंसेप्ट और क्वेश्चन को कराया था, वहां पर मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 20 अगस्त 2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक है जेरेमी अपने पिता से 26 साल छोटा है। 2 व्यक्ति, एक है जेरेमी और एक है फादर। मतलब जेरेमी अपने पिता से 26 साल छोटा है, मतलब उन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस कितना, 26 साल। 8 साल पहले उसके पिता की उम्र उसकी उम्र के दोगुनी से 2 साल कम थी। मान लेते हैं कि जेरेमी की उम्र x वर्ष है, तो 8 साल पहले उसके पिता की उम्र, ये 8 साल पहले का डाटा, ये कब का डाटा है 8 साल पहले वाले में काम करें। तो 8 साल पहले उसके पिता की उम्र उसकी उम्र के दोगुने से
2 साल कम थी। तो जेरेमी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे और एक्चुअली में आयु का डिफरेंस कितना है, 26। वही बात है ना, 8 वर्ष पहले हो वर्तमान में हो, अगर वर्तमान में जेरेमी और उनके पिता के बीच आयु का डिफरेंस 26 साल है, तो 8 वर्ष पहले भी उनकी आयु का डिफरेंस क्या होगा, वही 26 साल। तो 2x में से x चला गया तो x माइनस 2 बराबर 26, तो x बराबर क्या होगा, 26 प्लस 2, यानी x पता चल गया 28। अच्छा, ये x क्या माने थे, ये x माने 8 साल पहले जेरेमी की आयु, 8 साल पहले जेरेमी की आयु, तो जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है, तो 2x में से x चला गया, तो वर्तमान उम्र निकालना है, 1 मिनट, 8 साल, 8 सॉरी ये क्या डाटा, 8 साल बाद का डाटा, ये क्या दे रखा, 8 साल बाद, 8 साल बाद सॉरी, तो ये 8 साल बाद का डाटा है, तो x बराबर निकल के आ रहा 28। ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसकी आयु क्या है, 28 वर्ष है, तो वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु होगी 28 माइनस 8, तो 28 माइनस 8 कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया, जो कि आपका देख सकते हैं 20 वर्ष हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो देखिए मेरे, तो मेरे को माई को इंग्लिश में लिख दे, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो यहाँ पर मेरा और चचेरे भाई का जो आयु का अनुपात हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 9/8। ठीक है, तो मेरे और चचेरे भाई के बीच आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:8 हो गया। 3 वर्ष पहले की उम्र में मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र की 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहला मेरा उम्र क्या होगा, 9 यूनिट माइनस 3। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, मेरे चचेरे भाई की आज की उम्र के, मेरे चचेरे भाई के आज के उम्र के, आज मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी जस्ट पहले बना चुके, तो ये 8 यूनिट इक्वल के इधर आएगा तो 9 यूनिट माइनस 8 यूनिट, मतलब 1 यूनिट, ये -3 इक्वल के उधर जाएगा तो 4 + 3 7, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 7। पूछ रहा मेरी वर्तमान यूनिट, मेरी वर्तमान यूनिट कितने माने, 9 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 7 63, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंकुर, एक व्यक्ति है प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की वर्तमान आयु के तिगुने से 7 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है प्रियंकुर और एक व्यक्ति है रिहाना। ठीक है, प्रियंकर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु से 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं रिहाना की आयु x है, तो प्रियंकुर की आयु 3x - 7 होगी। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकर की आयु रिहाना की आयु के 150%। अब से 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो 3x - 7 + 16, तो कितना हो गया 7। 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो ठीक है, और इसमें 16 वर्ष बाद इसकी आयु होगी x + 16। ठीक है, तो प्रियंकर की आयु रिहाना की आयु का 150% होगी। 150% का मतलब 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 6x + 18 = 3x + 48। तो इधर हो गया 3x बराबर 30, क्योंकि 48 - 18 हो गया 30, तो x का वैल्यू पता चल गया 10 साल। x का वैल्यू हमको पता चल गया 10 साल। पूछ रहा है प्रियंकुर की वर्तमान आयु, तो प्रियंकुर की वर्तमान आयु है 3x - 7, तो 3 × 10 - 7, तो 30 - 7 कितना होता है, 23 साल। तो प्रियंकर की वर्तमान आयु 23 साल और रिहाना की वर्तमान आयु 10 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 15 वर्ष पहले, ठीक है, 15 वर्ष पहले सिंधिया की आयु ब्रिटनी से 3 गुना थी। देखिए सिंथिया की आयु ब्रिटनी से 3 गुना थी। ये कब का डाटा है, ये 15 वर्ष पहले का डाटा है, ये 15 वर्ष, ठीक है, पहले का डाटा। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 यूनिट है। तो ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, देखिए उनकी वर्तमान आयु का योग, तो देखिए 15 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या है, 4 यूनिट।
ठीक है। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, तो 15 + 15 30 को हमको जोड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली में यहाँ कितना दे रखा है, 94 वर्ष। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो ये +30 इक्वल की उधर जाके माइनस होगा, तो 94 - 30, तो 94 - 30 मतलब 64। तो मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 16। 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 16। ये नहीं पूछ रहा ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है। ब्रिटेनी सॉरी 15 वर्ष पे सिंधा की आयु ब्रिटेनी से 3 गुना थी। ब्रिटेनी अब कितना बड़ा, नहीं ब्रिटेनी अब कितना छोटा है, यही होगा, ब्रिटेनी अब कितना छोटा है। तो देखिए कितना यूनिट छोटा है बाबू, 2 यूनिट। कितना यूनिट छोटा है, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 16 मतलब 32 वर्ष। या तो ये पूछता ब्रिटेनी अब कितनी छोटी है या संध्या कितनी बड़ी है, तो दोनों में क्या होगा, ब्रिटेनी 32 वर्ष छोटी है और सिंधिया 32 वर्ष बड़ी है, तो इसका सही उत्तर घो होगा। अगर यहाँ पर बड़ा है तो ब्रिटेनी की जगह सिंधिया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। देखिए यहाँ पे पिनाकी है और एक भास्वती है, ठीक है। पिनाकी जो है भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। अगर ये x होगा तो ये क्या होगा, x - 9। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु का 1/2 गुना है, ठीक है। तो 13 वर्ष बाद भास्वती की आयु क्या होगी, x + 13, और इसकी आयु क्या होगी, x - 9 + 13 मतलब x + 4। ये 13 वर्ष बाद का डाटा, ये कब है, 13 वर्ष बाद, ठीक है। ये 13 वर्ष बाद का डाटा है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु, 13 वर्ष बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 है। पिनाकी की आयु का क्या है, भास्वती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 है। इसी को सॉल्व करना है। तो ये डेसिमल अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 2 × 12, 2 × 5 10। तो इधर हो गया 6x + 24 = 5x + 13 × 5 65। तो इधर आ जाएगा 6x - 5x, x 65 - 24, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, मतलब x पता चल गया 41 वर्ष। पूछ रहा है पिनाकी की वर्तमान आयु। पिनाकी की वर्तमान आयु है x - 9, यानी 41 - 9 साल। तो 41 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 32 ईयर्स होगा। कितना होगा, 32 ईयर्स। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 3 गुना थी। x और y के बीच आयु का डिफरेंस कितना था, 3 गुना। मतलब ये कब का डाटा है, 5 वर्ष पहले का। ये कब का है, 5 वर्ष पहले का, ठीक है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुना है। तो यहाँ पर देख सकते 2 गुना। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 2 यूनिट है x और y, और यहाँ पर उनकी आयु का डिफरेंस 1 यूनिट है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, ऊपर 1 से। तो 5 वर्ष पहले उनकी अब आयु पता चल गई 3:1, और 10 वर्ष बाद अब उनकी आयु पता चल गई 4:2। तो यहाँ पर जो x या y की आयु बढ़ रही है वो कितना यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट। और एक्चुअली में कितना बढ़ा, तो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद मतलब 15 वर्ष। कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15 वर्ष। तो पूछ रहा है x की वर्तमान आयु। तो x की 5 वर्ष पहले की आयु 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 × 15 45 वर्ष। ये जो 45 वर्ष आ रहा है ये 5 वर्ष पहले का डाटा है, ये 5 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी, तो वर्तमान में आयु निकालने के लिए पहले का दे रखा है तो 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 45 + 5 कितना होता है, 50 साल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु के 8 गुना थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से अनुपात 10:3 है। तो रोहन की वर्तमान आयु, बस प्रीवियस में जैसे अभी क्वेश्चन बना है सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये डाटा दे रखा है 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का फादर और रोहन के बीच आयु का अनुपात 8:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 10:3 है। तो यहाँ पर अगर फादर और रोहन के बीच आयु का डिफरेंस देखते हैं 7 यूनिट, यहाँ पर भी कितना है 7 यूनिट। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, सेम है। यहाँ डिफरेंसेस क्या है, सेम है। तो इसमें कुछ अब मल्टीप्लाई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए रोहन की आयु कितना बढ़ रहा है, तो 1 से 3 कितना बढ़ा, 2 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा, तो देखिए 5 वर्ष पहले प्लस 5 वर्ष बाद, तो टोटल -5 - -5
माइनस ऑफ -5, तो टोटल कितना साल हो गया 10 साल, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 वर्ष। पूछ रहा रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की 5 वर्ष बाद की रेशियो है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 वर्ष। 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। ये 3 यूनिट कब का डाटा है 5 वर्ष बाद का डाटा है। तो पूछ रहा रोहन की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रोहन की आयु थी 15 वर्ष, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु को निकालने के लिए 5 को हमको घटाना पड़ेगा, मतलब 15 माइनस 5 यानी 10 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क में मिल रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर्स 2018 और 19 में पूछे गए। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।